हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू से करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमें किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या बोला जाता है कि रेशनल नंबर्स, चैप्टर का नाम ही है जो रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स अभी तक हम आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से लेके इन्फाइनिटी तक होते हैं, और नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से लेके इन्फाइनिटी तक होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शंस में 2/3, 4/5, कुछ भी, या फिर -2/3, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारे ही नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में आते हैं वो रेशनल नंबर तो हैं ही। पर क्या 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी ये सब रेशनल नंबर माने जाते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। और जो ये फ्रैक्शंस हैं ये तो रेशनल नंबर है ही। जो जीरो होता है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, बस कोई भी वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा जिसके अपॉन में जीरो आएगा, जैसे 1/0। बाकी सारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सब रेशनल नंबर्स हैं। अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो है कि रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, किस किस चीज़ों में रेशनल नंबर होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आता है क्लोजर। इसमें हमें कहा जाता है कि सबसे पहला है कि एडिशन, इसकी प्रॉपर्टी के ही अंदर है एडिशन की। कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम सम करेंगे, सपोज मान लीजिए A/B प्लस A/D, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे, देखिए 2/3 प्लस 4/3, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 6/3 हमें एक रेशनल नंबर मिल गया है। इसको अगर हम काट देंगे तो 2 और नीचे हम 1 कंसिडर करते ही हैं। तो हम, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर जब प्लस होते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता ही है। सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन की भी बात करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर हम A/B माइनस C/D भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर हम 4/3 में से 2/3 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। वैसे ही क्लोजर में एडिशन भी फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी क्या होगा कि A/B मल्टीप्लाई C/D इज इक्वल टू, ये भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। तो देखिए, हम अगर इसको करेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 क्या होगा, 4 2 8/3, तो ये भी क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं, देखते हैं। डिवीज़न में क्या होता है, A/B डिवाइड बाय C/D भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर आएगा। तो ये भी क्या है, देखिए, अगर 2/3 डिवाइड बाय 4/3 करेंगे तो क्या होता है, डिवाइड कर तरीका क्या होता है कि हम, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई बना देंगे और जो इस साइड वाला होता है वो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर, 2 3 6/12। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सारे क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको देखते हैं। चलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको देखते हैं एक बार। कम्यूटेटिव, इसमें क्या होता है, जो पहला रूल है कि जो एडिशन में है वो है कि A/B प्लस C/D बराबर होना चाहिए C/D प्लस A/B के। जैसे सपोज मान लीजिए 2/3 प्लस 4/3 है हमारे पास, वो बराबर होना चाहिए 4/3 प्लस 2/3 के। तो इन दोनों को ही अगर हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6/3। तो ये भी कम्यूटेटिव एडिशन में फॉलो करती है। वैसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, A/B माइनस C/D बराबर आना चाहिए C/D माइनस A/B के। इन्हीं दोनों को देख सकते हैं, 2/3 माइनस 4/3
बराबर आना चाहिए 4/3 माइनस 2/3 के, जो कि ये वाला तो हमारा क्या आएगा -2/3 और ये वाला आएगा हमारा 2/3, तो ये दोनों बराबर नहीं आते। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो सब्ट्रैक्शन वाला होता है उसमें ये फॉलो नहीं हो पाता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, वो नहीं हो सकते। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो होता है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन A/B मल्टीप्लाई C/D बराबर आना चाहिए C/D मल्टीप्लाई A/B के। अगर देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम इनको सॉल्व करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 8/9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉलो होती है कम्यूटेटिव में। चौथा आता है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न A/B डिवाइडेड बाय C/D इज इक्वल टू C/D डिवाइडेड बाय A/B। तो डिवीज़न में क्या, डिवीज़न का रूल क्या होता है कि अगर डिवीज़न का रूल होता है अगर 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 करते हैं हम, तो इधर भी हम क्या करेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 ऊपर चले जाएगा, और इसमें क्या होगा 4/3 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर चल के ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 6/12, और यहाँ पे हमें मिल गया 12/6। तो ये क्या हो गया, उल्टा मिला है हमें। इसका मतलब इसमें डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। तो ये किस में होती है, कम्यूटेटिव में ओनली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में फॉलो, सेम आंसर हमारा नहीं आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या रूल होता है कि A/B प्लस B/C और प्लस सॉरी A/B प्लस C/D प्लस E/F। इसमें क्या होता है कि इन दोनों को हम यू में लिख सकते हैं। तो ये बराबर आना चाहिए A/B प्लस C/D प्लस E/F के। तो अगर हम एग्जांपल देखें 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 बराबर आना चाहिए किसके 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 के। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 9/2 और प्लस 9/2 इज इक्वल टू 9/2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है। तो वैसे ही इसमें अब जो हम सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो था इसका पहला सब्ट्रैक्शन में देखते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्शन A/B माइनस C/D माइनस E/F बराबर होना चाहिए A/B माइनस C/D माइनस E/F के। तो चलिए देखते हैं 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/2। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा -6/2 आया है इसका आंसर। और इसका आंसर कितना आएगा हमारा -1 में से 3 माइनस होगा -3 आ जाएगा -2 और -2 -6/2। ये भी हमारा इक्वल आया। पर देखिए इसमें हमने थोड़ा एक गलती क्या हुई है हमसे कि जो ये चीज़ है ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये माइनस क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये हमने इसको इसके ही साथ माइनस कर दिया, जो हम नहीं कर सकते। हम इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे 1/2 माइनस इन दोनों को माइनस करके क्या आया हमारा -1/2, और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्लस। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 3 के -2/2 माइनस 4/2 ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 2/2, जबकि ये आएगा हमारा -2/2। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, इस पर ध्यान देना पड़ता है हमें। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये चीज़ें हमने शुरू में पहले नहीं देखी थी, जो अब हम देख रहे हैं। आगे जाके और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्ड पार्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F
बराबर होगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी मल्टीप्लाई e अपॉन एफ के। तो ये भी इसके ही बराबर होगा, क्योंकि सारे क्या है मल्टीप्लाई एक साथ हो जाएंगे, तो ये भी बराबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है और डिवीज़न प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। डिवीज़न प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती है। देखिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में दोनों में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फॉलो होती हैं, पर डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होती है। लास्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो a अपॉन बी है प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ वो हमेशा बराबर होगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाई e अपॉन एफ के। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा ऐसे ही रहती है और ये हमेशा ऐसे ही होगा। जैसा कि अभी यहाँ पे ये हमको देखने को मिला भी था, अगर हम एग्जांपल के लिए देखें कि माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो पहले माइनस की इसके साथ होती फिर इसके साथ होती। वही हमारी हमें क्या समझाती, कौन समझाता है हमें ऐसा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज़ रेशनल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी जो चारों में फॉलो होती है, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में होती है, फिर आती है एसोसिएटिव जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होती है, और चौथी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है ये। अब देखते हैं हम आगे की एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई हम पे क्वेश्चन है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस पी अपॉन क्यू। या कोई नंबर है 2/3 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। या कोई नंबर है हम पे -2/3 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/3। इसका मतलब कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन में है, कैसे में भी है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसका जो रूल है वो क्या, a/b और प्लस माइनस a/b, ये इसकी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है, जो क्या होती है 0। नेक्स्ट होता है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि p/q है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारा क्या हो जाता है कि जो p/q है वो हमारा q/p बन जाता है। मतलब एडिटिव में साइन चेंज होता है ओनली, इनवर्स नहीं होता और रेसिप्रोकल नहीं होता, और मल्टीप्लिकेटिव में ओनली रेसिप्रोकल होता है, साइन जो है वो वही रहेगा। अगर -2/3 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा -3/2, साइन रहेगा, बस खाली रेसिप्रोकल हो जाता है। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, p/q मल्टीप्लाई q/p कितनी हो जाती है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब आता है हमारे पास कि हमें रेशनल नंबर किस में करने हैं, हमें रेशनल नंबर लाइन में शो करने होते हैं। जैसे अगर हमको बोला जाएगा कि 2 को नंबर लाइन में शो करिए, तो हमने जैसे पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि 1 और 2, तो 2 तो हमने फॉलो कर दिया है, वो शो कर दिया है नंबर लाइन में। पर अगर हमको बोला जाएगा कि 2/5 को नंबर लाइन में शो करिए, तो हम कैसे करेंगे। चलिए, इसका जो रूल है, सबसे पहला रूल होता है कि हमें इन दोनों को डिवाइड करना होता है। कैसे, 2 को अंदर रखेंगे, 5 को यहाँ पे। 2 छोटा है तो एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 0.420 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब जो 5 का 2 से डिवाइड दिया तो कितना है 0.4, कितना है 0.4। आखिर क्या है ये, पॉजिटिव है, 2/5 दर्शाना है, तो ये इसका मतलब नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर की साइड ही आएगा। तो 0 का क्या है 0.4 है, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, तो मैं 1 यहाँ पे मान सकता हूँ। तो देखिए क्या है, हमारे पास नीचे 5 है, तो हम 5 है तो हम इसके 5 कोने बनाएंगे। 1 2 तो हमारे पास हैं, एक कोना और बनेगा, एक और बनेगा, एक और एक और बनेगा। कैसे, अब देखिए जितने नीचे डिनोमिनेटर में होते हैं उतने ही हम नंबर बनाते हैं। एक हो गया 0/5, एक हो जाएगा हमारा 1/5, एक हो जाएगा 2/5, एक हो जाएगा 3/5, एक 4/5, और 1 को हम लिख सकते हैं 5/5, क्योंकि 5/5 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर, तो क्लास 8 का पहला चैप्टर
रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इनसे ही रिलेटेड आगे हम एक्सरसाइज में सवाल सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपके जो डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा या समझ आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।